हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी के लिए संविधान का आज हमारा 8वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और जितने भी प्रश्न दिए गए हैं अधिकतर इसमें से प्रश्न बीपीएससी हमेशा बार बार रिपीट करके यही क्वेश्चंस को पूछता है, तो आप लोग इसको ज़रूर पूरा अंत तक करिए। हम लोग देखते हैं आज का 8वां टेस्ट सीरीज। वह कौन है राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विट्ठल भाई पटेल। करेक्ट आंसर इज बी। और इसमें जितने भी आंसर दिए गए हैं सभी आंसर एकदम सही है, किसी को कोई भी डाउट ना हो। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यायिक समीक्षा से। करेक्ट आंसर इज बी। जहाँ हिंदी वाला समझ में ना आए एक बार इंग्लिश का जरूर देख लेंगे। भारतीय संसद का सचिवालय ये किसके अधीन है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सरकार से स्वतंत्र है। करेक्ट आंसर इज सी। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ध्यान देना, ये चीज़ लागू हुआ है ये बताना है। लागू हुआ है 1955 में। करेक्ट आंसर इज डी। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्थगन प्रस्ताव। करेक्ट आंसर इज सी। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। ये चीज़ ध्यान देना है, जो रेलवे अंचल लिखा है इसको रेलवे जोन कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इंग्लिश वाला एक बार ज़रूर देख लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी है। काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत देते हैं, रेल मंत्रालय करते हैं, तो वो उत्तर गलत हो जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। देखिए, जो इसका उत्तर है, उत्तर तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो है 18 वर्ष। ये सही है, करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना है कि 1989 में निर्मित कानून, ये कानून कब बना था? तो 1989 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, गिलोटिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कटौती प्रस्ताव से। करेक्ट आंसर इज सी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लोकसभा का अध्यक्ष। करेक्ट आंसर इज बी, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। इसको कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है ये चीज़ ध्यान देना है, धन विधेयक को। जो धन विधेयक है ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। करेक्ट आंसर इज सी, लोकसभा। निम्नलिखित में से
कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोकसभा का अध्यक्ष। करेक्ट आंसर इज डी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ेंगे। जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है किस संबंध में होती है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, साधारण विधेयक के संबंध में। करेक्ट आंसर इज सी। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत की संसद का। करेक्ट आंसर इज बी। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? जो शून्यकाल चलता है वो किस देश की देन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वयं भारत की है। करेक्ट आंसर इज ए, भारत। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ये चीज़ ध्यान देना है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये कुल मिला के 1 घंटा ही होता है। करेक्ट आंसर इज बी। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, इसका आपको अर्थ बताना है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रश्न उत्तर सत्र। करेक्ट आंसर इज डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 253। ध्यान देना है, अनुच्छेद 253। करेक्ट आंसर इज डी। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। करेक्ट आंसर इज बी। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, इसका एग्जैक्ट डेट बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 15 जून 2005। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति। जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मात्र 1 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर इज बी। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ये लास्ट का वर्ड ध्यान देना है, अंग नहीं है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ध्यान देना है, उस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है आकलन समिति। करेक्ट आंसर इज सी। इस प्रकार से आज हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए थे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बीपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता है। और जितना इसमें उत्तर दिया गया है सभी उत्तर इसके सही हैं, किसी को कोई भी डाउट ना हो। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।